Hello guys, finally CAT exam is over and you must be willing to know कि सर पेपर में ओवरऑल कैसा था रिव्यू और हमारा पेपर कैसा हुआ है तो बाकी जनता का कैसा हुआ है। वो एक नॉर्मल सा रहता है एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट बच्चों को जानने का। तो अगर मैं स्लॉट 1 से शुरुआत करता हूँ तो एज इट वाज एक्सपेक्टेड कि एंड कलकत्ता इज सेटिंग अप द पेपर, तो बहुत मुश्किल पेपर आएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं वन वर्ड में इस पेपर को डिफाइन कर पाऊँ तो दैट वाज मॉडरेट। मोस्ट ऑफ द मेंटर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर पेपर इजी भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, मॉडरेट में, अपर मॉडरेट और वी कैन से मॉडरेट टाइप समथिंग पेपर था। मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, कुछ क्वेश्चन आराम से हो रहे थे और सिटर्स से कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ रहा था। ऑफकोर्स ये पेपर का नेचर है और बैलेंस पेपर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेपर बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया था। अब मैं सेक्शन वाइज चलता हूँ, तो अगर मैं सेक्शन वाइज में वीए पे बात करता हूँ तो वीए में थोड़े से माइनर चेंजेस थे कि लाइक पैरा जंबल्स नहीं थे। स्लॉट 1 में मैं बात करूँ, स्लॉट 2 में भी शायद से यही रिव्यूज़ हैं, बट स्लॉट 3 का तो आई नीड टू चेक। बट फिर भी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पैरा जंबल इस बार क्वेश्चन में वीए सेक्शन में नहीं थे, तो थोड़ा सा माइनर चेंज था। बट इसकी वजह से पेपर बहुत डिफिकल्ट या बहुत आई कैन से पैटर्न चेंज हो जाएगा, दैट वाज नॉट सो एक्सपेक्टेड। आरसीज की मैं बात करता हूँ तो आरसीज में जो 3-4 आरसी उसमें पूछे गए, 4 में से 3 आरसीज आसानी से कॉम्प्रीहेंड होने वाले थे। अगर थोड़ा सा भी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती या जिन भी स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल अच्छी थी उन्होंने आराम से उसको कॉम्प्रीहेंड कर लिया। इवन दे आंसर्ड इट करेक्टली, माइट बी पॉसिबल। सर्टेनिटी है क्योंकि वो तो वो जाने जिस बच्चे ने पेपर उसको लिखा है, पर दे वर सेइंग कि सर कॉम्प्रीहेंड हो रहा था। वीए सेक्शन थोड़ा सा आई कैन से मॉडरेट से थोड़ा नीचे था। आराम से जो पैरा जंबल्स इस बार नहीं थे, तो जो ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस थे और देयर आर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो जो कि पैरा समरी वगैरह वो इजीली हो रहे थे, बहुत मुश्किल नहीं था और लैंग्वेज भी इजी थी। सो दैट वाज द वीए सेक्शन। एलआर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एलआर में हमेशा कैट जो है अपने एलआर सेक्शन की टफनेस की वजह से हमेशा जाना जाता है, बट इस बार कहीं ना कहीं वो जो एक तिलिस्म है, जो मिथ है, वो टूटा है। और एलआर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि अच्छा पढ़ने वाले थे, डे टू डे तैयारी कर रहे थे, दे वर एबल टू मेक 2 सेट्स और कुछ बच्चों ने 3 सेट भी बनाए एंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उन्होंने 4 भी किए होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो जो बच्चे एक सेट नहीं कर पा रहे थे, इवन इन द मॉक्स ऑल्सो, वो एक सेट करके दे वर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। उन्होंने 2 कर लिए तो दे वर वेरी काम के साथ, हमने 2 सेट कर लिए हैं, अभी शायद से हम तो सेफ साइड में है। बट जब वो बाहर एग्जाम के आते हैं, एग्जाम हॉल के, तो एवरीवन वाज विद लाइक सिचुएशन के सब 2 करके आए हैं। इवन जिन बच्चों ने 3 करे हैं दे आर एट द अपर साइड। अब वो रिग्रेट वाली बात है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने 2 किए हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं कि सर हम 3 भी कर लेते तो शायद से अच्छा होता। बट ऐसा नहीं है कि जिनने 3 करे हैं वो सारे के सारे सही होंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हाँ, अगर वो डेफिनेटली ठीक है तो दे विल बी एट द हायर साइड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, एक बच्चों का हमेशा फोबिया रहता है सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कैसा था, और इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी टफ क्योंकि आई एम कलकत्ता अगेन, एज आई सेड, बना रहा था पेपर। बट मेरे हिसाब से जो बच्चों का रिव्यू है, पेपर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का भी मॉडरेट लेवल पे था एंड देयर आर सम मैनी क्वेश्चंस जो कि थोड़े से सिटर थे, इजीली डुएबल थे, बट क्योंकि वो इस तरह से आई कैन से नीटिंग करी गई थी कि वो इजी क्वेश्चन जो थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन के बीच में फंस गया तो वो भी थोड़ा टफ लगने लगता होता है ना, अगल बगल का एनवायरनमेंट जैसा होता है तो वैसे ही चीज़ें लगने लगती हैं। एंड सम क्वेश्चंस जो कि आराम से रीडेबल थे, इंटरप्रेट हो रहे थे, बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग देम कहीं ना कहीं 1-2 स्टेप में बच्चे उसमें फंस रहे थे। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो प्रैक्टिस का कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो उस बात को आगे नहीं कर पाए, इस क्वेश्चन को, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें ग्लिच रहा होगा कि आपको थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स मारने पड़ रहे थे। बट पेपर जो है ओवरऑल क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का भी बहुत मुश्किल नहीं था। ऑफकोर्स देयर वर 1 और 2 क्वेश्चन जो कि हमेशा होते ही हैं वो टफ में थे, बट बाकी जो पेपर है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का वो भी मॉडरेट था। तो ओवरऑल मैं पेपर को इस बात को बता सकता हूँ कि इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, मॉडरेट पेपर था। और जो डुएबल क्वेश्चंस या नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स की मैं बात करूँ तो वीए में इट वाज अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस। एलआरडीआई में कम से कम 8 क्वेश्चन तो डुएबल थे इन द सेट, 2 सेट करने वाले थे। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 6 to 7 क्वेश्चंस एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डुएबल और यू कैन से गुड अटेम्प्ट्स थे। तो अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए
तो इट वाज गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतने अटेम्प्ट इनफ थे, वो आपके गुड अटेम्प्ट्स में काउंट करे जाएंगे। और इससे ज़्यादा करें तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग हायर चांस कि आप उन बच्चों से आगे डेफिनेटली निकलोगे जिन्होंने थोड़े कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सो फाइनली कैट एग्ज़ाम अभी ओवर हो चुका है। एक छोटा सा एडवाइस है उन बच्चों के लिए जो कि उनको लग रहा है कि पेपर डाइसी है, दे मस्ट बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स लाइक स्नैप और एनमेट एग्ज़ाम, क्योंकि वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि उसके बाद कैट के बाद सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड एग्ज़ाम है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कल से ही मॉक लिखना शुरू कर दीजिए। उनका जो टेस्ट है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि कैट में आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट स्नैप में और एनमेट में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ही काम करना होता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको जितना जल्दी जो टाइम है, जो एक आपका मेंटल स्ट्रेस होगा, उसको आप आई थिंक इट इज़ टाइम टू वॉश अवे, और कल से ही अपनी प्रिपरेशन एनमेट की और स्नैप की आपको शुरू कर देनी है अगर आपने वो फॉर्म फिलअप किया है। एल्स अगर वो नहीं फिलअप किया है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। जेड का भी 30 तारीख तक लास्ट डेट है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट ऑल्सो, सो दैट जेड का एग्ज़ाम आई थिंक 5 जनवरी को है, तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप कैट एग्ज़ाम से सेटबैक मिला है। बट फिर भी मेरे हिसाब से पेपर जो है 2023 के कंपैरिजन में इट वाज लोअर साइड, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर हैप्पी कि सर पेपर इस बार बैलेंस था, और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत टफ की थी बट वो नहीं हुआ, और पेपर जो है वो ईजी था कंपेरेटिवली लास्ट ईयर, बट वो मॉडरेट पेपर काउंट हो जाएगा। बाकी एक आध हफ्ते में रिस्पॉन्स की आ जाएगी, तो आपको अपने जो एक्चुअल आंसर्स हैं और जो आपके मार्क्स हैं वो पता चल जाएंगे, और उसके बाद फिर हम उस पर कंटिन्यू करेंगे कि क्या नेक्स्ट हो सकता है। So thank you and all the best for your upcoming examination, and for more information you can visit collegedeco.com, and if you want study material and the content then you can visit the selection classes where I am going to give you lot of content regarding the NMAT or the snap examination। उसमें हम quantitative aptitude के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। So see you in the next video, till then bye, take care।